नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रिव्यू करेंगे उसका कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। और ये जनरल पेपर क्वेश्चन है EMRS का। और पिछले अभी तक 9 क्लास हमारा हो चुका है। 9 क्लास में जो बेसिक जो सिलेबस के अनुसार जो उसका कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे हम लोग जो EMRS का जो जनरल पेपर है उस पर। और ये जो जनरल पेपर है ये आपका हॉस्टल वार्डन के लिए था। और चलिए देखते हैं इसको। और इस क्वेश्चन को देखने का जो मेन उद्देश्य है ना वो है कि उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का जो तरीका होता है वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपना क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। पढ़ाई आपकी सेम रहती है, सिलेबस आपका सेम रहता है और कंटेंट भी आपका सब सेम ही रहता है, लेकिन वो कंटेंट को अपने ढंग से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको जो चाहिए होता है वो अपना वो निकालते हैं। तो ये आपका जो जनरल पेपर जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का पार्ट 1 से है ये। तो देखते हैं इसको कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका मैं एक्सपर्टीज़ नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सपर्टीज़ हूँ केवल कंप्यूटर साइंस का और पैडागोगी का। बाकी जो आपका है वो उसको मैं स्किप करूंगा, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर देखूंगा कि क्वेश्चन किस तरह का है। तो चलिए ये जो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है ये तो चलिए ठीक है सब। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यूडाइस प्लस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूडाइस प्लस क्या होता है? यूडाइस प्लस हर स्कूल के लिए पूरे इंडिया लेवल पर जितने भी हमारे स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ के बच्चों को एक यूनिक नंबर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने वाले टीचर हों या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाने वाले टीचर हों, उन टीचर को भी एक यूनिक टीचर कोड दिया गया, टीचर आईडी दिया गया है। और ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन ये पूरे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का डेटा रखता है थ्रू आउट फ्रॉम क्लास 1 to 12। वो डेटा रखता है। जब बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उनका भी डेटा होता है, किसी और स्कूल में जाते हैं उनका भी डेटा होता है, ये सारी चीज़। तो उसको हम बोलते हैं यूडाइस प्लस। तो यूडाइस प्लस में क्या होता है, सभी स्कूल का एक यूडाइस कोड होता है। विदाउट यूडाइस कोड कोई भी स्कूल को NOC और मान्यता नहीं दी जाती है। तो ये यूडाइस कोड क्या होता है, सभी स्कूल के लिए अलग होता है और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अलग अलग स्टूडेंट कोड होता है और टीचर के लिए भी कोड होता है। तो जब टीचर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे मैं पहले CBSE स्कूल में था और फिर मैं अभी आया गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या होता है कि CBSE स्कूल में भी हमारा यूडाइस का टीचर आईडी था। अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या हुआ कि आपको नया अलग से टीचर आईडी यूडाइस प्लस पर नहीं बनाना पड़ा, मेरा क्या हुआ इंपोर्ट करना पड़ा। इससे क्या बेनिफिट हुआ मेरा कि मैं 2006 से पढ़ा रहा था, तो 2006 से लेकर के अभी तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो ऑलरेडी उसमें रिकॉर्डेड था। जब वो आप उसको इंपोर्ट कर लिए तो आपका वो जो एक्सपीरियंस है ना वो कंटिन्यूटी में चला जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, स्टूडेंट के लिए भी होता है कि स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड, अगर एक स्कूल में वो बच्चा क्लास 1 to 6 पढ़ता है तो 1 to 6 जो जो काम उसने किया है ना, जितना उसका मार्क्स आया था एग्जाम वगैरह का, वो सारा चीज़ जो होता है वो बच्चे का रिकॉर्डेड होता है। अब 7th क्लास में किसी और स्कूल में चला गया तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे का डेटा उसके स्टूडेंट कोड जिसको हम लोग बोलते हैं यूडाइस नंबर, और उसके थ्रू उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उसका 1 to 6 का सारा उसका डिटेल वहाँ पर अपने आप चला जाता है, उस स्कूल में चला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इससे क्या होता है एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। यह यूडाइस प्लस स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में से एक है। सही है। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और 2014-15 से रियल टाइम में डेटा एकत्र कर रहा है, ये भी सही है। यूडाइस प्लस इंफॉर्मेशन का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को इष्टतम बनाने और अनेक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को लागू करने तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है, ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर इसमें जो पूरा आएगा, ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, ये भी सही है। 2014-15 से रियल टाइम डेटा एकत्र कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें सही उत्तर जो आपका आएगा, ऑप्शन जो दिया हुआ है, केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 1 और 2
सही है। ठीक है, इसमें आपके पास जो आएगा यूडाइस स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो मुझे जहाँ तक लग रहा है, चूँकि मैं इसमें कंफर्म नहीं हुआ अभी, और इसमें मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन 2 केवल 1 और 3 सही है। और जो आपका 1 जो 2 जो बीच में दिया हुआ है, आपका पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, 2014-15 से रियल टाइम डेटा एकत्र कर रहा है। सो रियल टाइम डेटा इसमें एकत्र नहीं होता है, डेटा इसमें हम लोग बाद में फीड करते हैं। ठीक है, तो ये रियल टाइम डेटा नहीं, इसको मतलब ऑनलाइन है सिस्टम, आप इसमें डेटा बाद में लोग फिट करते हैं, अपडेट करते हैं, तभी ये काम करता है। तो इसमें ऑप्शन 2 जाएगा। परीक्षा मूल्यांकन प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना, उपलब्धि, डाटा हैंडलिंग सिस्टम प्रबंध किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, समग्र शिक्षा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। तो ये ऑप्शन जो है आपका वित्त मंत्रालय भारत सरकार के लिए आएगा, क्योंकि परियोजना का मूल्यांकन करना, बजट बनाना, ये सारी चीज़ें आपका वित्त मंत्रालय के अंतर में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? ठीक है, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसमें से कौन ऐसा है जो नॉन मेटल है? ठीक है, तो नॉन मेटल कौन इसमें हो जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सल्फर। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बोलूं और वो गलत निकल जाए तो वो मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं रखता हूं, तो ये सब आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन केवल आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का है। ईजी क्वेश्चन आता है सारा। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें प्रदान की गई हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई। दोनों में से कौन सही है? भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है? न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानून को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इनमें से कौन सी संकल्पना? अपवाद का सिद्धांत, अपीलीय न्यायिक प्रणाली, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है वो न्यायिक समीक्षा जो है वो रिव्यू कर सकता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया जाता है उसको। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? बिपिन रावत को दिया गया था। ठीक है, मुलायम सिंह यादव, राहुल बजाज, SP बाला सुब्रमण्यम, देख लीजिएगा इसको। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक में 2015-16 की तुलना में 2019-21 के सर्वेक्षण के परिणामों में वृद्धि दर्शाई गई है? चलिए, 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चे, 5 वर्ष से कम आयु के अविकसित बच्चों में, 5 वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चे, या फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में। ठीक है, इसको देखिएगा, क्वेश्चन ये सब है। जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? टाइफून, हरिकेन, सुनामी, चक्रवात। इसमें जिसका भी ये रहा है वो 3 पर ऑप्शन किया है, आप लोग इसको देखिएगा क्या होता है सही आंसर। 25 मई से 3 जून 2023 के बीच आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में निम्नलिखित में कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते थे? जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है सारा। जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक CCPI 2023 में निम्नलिखित में से कौन से G20 देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है? अच्छा है क्वेश्चन। ये सारी क्वेश्चंस हैं, आपका 10 क्वेश्चन उसमें से रहा है जनरल अवेयरनेस से। रीजनिंग एबिलिटी में ये क्वेश्चन आपके पास है कि एक आदमी अपने कार्यालय से दक्षिण दिशा की ओर जाता है, यानी कि प्रैक्टिस आपको इसमें भी करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन में भी। और 5 मित्र ABCD और E के अलग अलग शौक हैं, गायन, नृत्य, चित्रकला, ये सब में है, ये सब ठीक है। क्वेश्चन इसको देखिएगा, इस सब मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं पॉज करके भी। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए मॉडरेट है। ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने शुरू में ही बताया था अपने वीडियो में कि क्वेश्चन जो होता है EMRS का वो मॉडरेट टू हाई रहता है। ठीक है, तो ये इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस आपको एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस चाहिए। और ये बेसिकली ये एग्ज़ाम जो होता है ना हार्ड ही होता है, ये मॉडरेट टू हाई होता है, क्योंकि इसमें Tier 1 Tier 2
आपको दो देने हैं, डिस्क्रिप्टिव भी रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत, इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है ये क्वेश्चन का। नीचे दिए गए प्रश्न दिया गया जिसके पश्चात दो कथन, एक और दो, प्रत्येक कुछ जानकारी सहित, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब टाइम टेकन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मतलब टेकन क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, इसमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें आपको। हाँ, ये देख सकते हैं क्वेश्चन में कि आरटीई अधिनियम के बावजूद अनेक बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, कथन है ये। कार्यवाही की योजना क्या है? सरकार को आरटीई अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों के माता पिता को सजा दी जानी चाहिए। एक और दो दोनों की जानी चाहिए, केवल दो की जानी चाहिए, न तो एक न ही दो की जानी, केवल एक की जानी चाहिए। सही आंसर इसका केवल एक की जानी चाहिए, सही आंसर है, बचेगा राइट आंसर है ये। नीचे दिए गए कथन और उनके अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। अभिकथन क्या है? एंड्रेलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एंड्रेलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचय मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। सही बात है। चलिए ये सब क्वेश्चन देखिएगा, इस पर टिप्पणी करना ही बेकार है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें उतना अच्छा नहीं हूँ। सोनाली अपने पुत्र को गाड़ी में उसके स्कूल दक्षिण की ओर ले जाती है। हाँ, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ है, नो डाउट, टफ नहीं, मैंने कहने का मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है। वो सारे ये सब टाइम टेकन क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। खास करके ये भी जो आपके पास है ना, ये सीक्वेंस वाले जो है, उस पद का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे और दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता हो। A for 7, U, B 4 5 R, ये सब का सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। जनरल जो आपका आता है ना, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बीपीएससी वगैरह में सबसे इजी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का आता है, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई उनका क्वेश्चन हालांकि टफ था, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको टाइम तो लेगा ही लेगा, ये सारे क्वेश्चंस, ये टफ है ये, इसलिए आप लोग लग जाइए इसमें जम करके। चलिए मैं इसमें देखता हूँ थोड़ा सा, 3 फलों का समुच्चय। अरे बाप, इसमें तो भारी बेइज्जती है। कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। हाँ, चलिए वो सब में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं थी उस सब में, अब वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं इसमें अभी ये सब लाइन में नहीं हूँ, मेरा केवल एक्सपर्टीज़ कंप्यूटर साइंस और पैडागोगी में ही है, ठीक है। उसमें मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, उसमें मैं बेजोड़ हूँ एकदम। चलिए बात करते हैं आईसीटी का। आईसीटी का मैं क्लास करवा दूंगा, आईसीटी का भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जिससे आपका इसका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? इंटरनेट है, मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है, गूगल क्रोम है। आंसर आपका 3 है। अधिकांश एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट के संयोजन कौन सा है? तो कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही है बच्चे का, ये आंसर भी सही है, लड़का अच्छा है जिसने भी ये एग्ज़ाम लिखा है। एक बोर्डिंग हाउस के 100 बच्चों का पिछली कुछ परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध सीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकीय और ग्राफिकीय विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? एडोब प्रीमियर वो आपका सॉफ्टवेयर को एडिट करने के लिए होता है, वीडियो को। एडोब एक्रोबेट वो आपका पीडीएफ वगैरह के लिए रहता है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए रहता है, और इन सब कामों के लिए एमएस एक्सेल रहता है। ये भी इस बच्चे का आंसर सही है। किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? इमेज का पीडीएफ नहीं होगा, पीडीएफ इनका गलत हो गया। ये डॉक्यूमेंट फाइल के लिए होता है, वेब साउंड म्यूजिक ये सब फाइल के लिए साउंड के लिए होता है। जेपीजी आपका स्टैंडर्ड इमेज फाइल के लिए होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है जेपीजी भी होता है, जेपीईजी भी होता है, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इस तरह से इसका नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? एमएस एक्सेस वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो आपका एप्लीकेशन है। एमएस वर्ड भी एप्लीकेशन है, एक्सेल भी एप्लीकेशन है, एमएस विंडो आपका सही आंसर है। कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है? रैंडम
रीड ओनली मेमोरी। सही आंसर इसका रीड ओनली मेमोरी। रैंडम ऑप्शनल मेमोरी नहीं होगा, ओरिएंटेड मेमोरी भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मेमोरी भी नहीं होगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वो रैम के लिए होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन जो 4 है वो सही है। यह एक प्रकार का मॉलवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं। ठीक है, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है तथा उसके कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। ये क्वेश्चन देखिए कितना लंबा है, ये टाइम टेकन क्वेश्चन ही है, पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा इसमें। एडवेयर, ट्रोजन, स्पैम, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो होता है ना वो अपने आप आपके कंप्यूटर में घुस सकता है किसी भी लिंक को क्लिक करने से। और स्पाईवेयर इसका नाम इसलिए होता है ना क्योंकि वो घुसेगा आपके मोबाइल में और छुप जाता है, वो पता ही नहीं चलेगा वो फाइल, वो छुप जाता है, छुप करके आपके सारे डेटा को चोरी करवा देगा। मतलब जो डालता है स्पाईवेयर वो आपके सारे मोबाइल को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता है, आपके सारे फाइल को देख सकता है, आपके कैमरा को ऑन कर सकता है, आपके माइक को ऑन करके, सॉरी आपका स्पीकर, सब कुछ सुन रहा है, आपको सुन रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। ये स्पाईवेयर इतना खतरनाक होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि मेरा मोबाइल बंद है, लेकिन नहीं, वो बंद में भी सब कुछ देखते रहता है, केवल नेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्पाईवेयर इसका सही आंसर, ये भी सही है बच्चे का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्लॉटर आउटपुट होता है, माइक आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट होता है, लाइट पेन भी इनपुट होता है, प्लॉटर इसका सही आंसर है। बहुत अच्छा बच्चा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? वेब आधारित सर्च इंजन याहू, गूगल, एक्सेस और विंग। ये याहू, गूगल और विंग आपका वेब आधारित सर्च इंजन है, एक्सेस नहीं है। एक्सेस जो होता है वो एप्लीकेशन है। कंप्यूटर में डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वॉइस डिस्क नहीं होगा, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, डुअल वर्साटाइल डिस्क और डुअल वीडियो डिस्क, ये तीनों गलत है। A, 3, 4, ऑप्शन 2 जो है आपका सही है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन इन अ बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? MS पावर पॉइंट को दी जाती है। सही आंसर ही है। बाकी जो आपका है MS एक्सेल अकाउंटिंग के लिए होता है, एक्रोबेट वो PDF बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, MS एक्सेस जो होता है वो आपके पास डेटाबेस के लिए होता है। कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे देते हैं? MS वर्ड को दिया जाता है। ठीक है, टैली जो होता है वो अकाउंटिंग के लिए होता है। कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है? एक परिकलन उपकरण है, एक आउटपुट उपकरण है, एक इनपुट उपकरण है, एक नेटवर्किंग उपकरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नेटवर्किंग उपकरण है ये। ठीक है, राउटर क्या करता है? जो आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, जब हम इसको हॉटस्पॉट जब किसी को शेयर करते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन से, बोलता है ना कि थोड़ा सा हॉटस्पॉट देना, तो जब आप हॉटस्पॉट शेयर करते हैं तो आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है ना वो राउटर बन जाता है। ठीक है, एक प्रकार से वो नेटवर्किंग करता है, कनेक्ट करता है इंटरनेट को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है? अनेक अंकों वाली ईमेल आईडी, अनेक अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। ठीक है, अनेक @ वाली ईमेल आईडी और अनेक डॉट वाली ईमेल आईडी। कौन सी ऐसी ईमेल आईडी है जो वैध नहीं हो सकती है? ठीक है, एक वैध ईमेल आईडी कौन कौन है इसमें? ठीक है, अनेक अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी जो है, अनेक @ वाली ईमेल आईडी जो है वो वैध नहीं हो सकती। आप अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, यहाँ पर बेचारा गलत हो गया है, आप अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, आप डॉट भी दे सकते हो। ठीक है, अनेक अंकों वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं और नहीं, अनेक आप डॉट भी दे सकते हैं। ठीक है, G.K. अरण्या डॉट, ऐसे सब कर सकते हो आप। @ केवल एक ही बार आपको देना है जो कि आपके डोमेन को और सर्वर को अलग अलग करता है। यानी कि जो @ होता है ना, जैसे abc@gmail.com, तो gmail.com क्या हो गया? सर्वर हो गया, और आपका जो ABC हो गया उसका नेम हो गया। ठीक है, मेल एड्रेस है ये, तो उसको सेपरेट कौन करता है? ऐड करता है। तो ऐड केवल एक ही यूज़ करेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग किया जाता है? इसको हम बोलते हैं लैन।
लैन जो होता है वो छोटे एरिया के लिए होता है, चाहे वो छोटा ऑफिस हो, कंप्यूटर लैब हो, ऑफिस मतलब एक बिल्डिंग वाला ऑफिस हो, तो वहाँ पर हम लोग लैन यूज़ करते हैं जो कि वायर से कनेक्टेड होता है। मैन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो होता है CT2 और सिटी के लिए। अब पैन जो होता है वो हम लोग छोटे से 3 4 5 कंप्यूटर के लिए हम लोग जो जोड़ते हैं, या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू जो हम लोग जोड़ते हैं, या फिर वाईफाई से जो जोड़ते हैं छोटे से एरिया में 10 5 6 7 8 10 के लिए, तो पैन यूज़ करते हैं हम लोग। और वैन जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि इंटरनेट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो पूरे ग्लोब के लिए होता है, होल ग्लोब को कवर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है? कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता, यानी कि रियल टाइम एसेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। ठीक है, कौन नहीं है क्लाउड का वो बता रहा है इसमें। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना हमेशा आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका 3 जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। बैकअप एंड रिस्टोर डेटा इज़ वेरी इजी। आप क्लाउड कंप्यूटिंग में सब कुछ डाल सकते हो, बैकअप कर सकते हो, आप इसको बहुत सारे लोगों को आप कोलैबोरेट कर सकते हो कि सबको डाटा अपना उसी में डालो, ठीक है, रियल टाइम आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, बिना इंटरनेट का ये चलेगा नहीं। तो ऑप्शन 3 इज़ अ राइट आंसर। आजकल की कंप्यूटर भाषा में AI लोकप्रिय नाम है, पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई-गवर्नेंस के लिए आरंभिक विविध विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? भारतीय दंड संहिता नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया, अब गवर्नेंस अधिनियम भी नहीं है। IT अधिनियम 2008, ठीक है, IT जो आपका जो अधिनियम है 2008 जो है लागू किया था IT अमेंडमेंट के साथ में, तो ये जो है आपका सही आंसर है। और इसके थ्रू बहुत सारी आपको एक कानूनी प्रक्रिया बना दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि कुछ भी बना करके लोग कुछ भी कर देते थे, MMS बनाना, ये करना, वो सब इसमें नहीं आता था। तो इससे क्या हो रहा था कि क्राइम बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ था और बहुत सारी दिक्कत उसमें आ रहे थे। लेकिन उसके बनने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें आगे सबको जानना चाहिए कि क्या क्या उसमें रूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? मैकेफी एंटीवायरस है, नॉर्टन भी एंटीवायरस है, कैस्परस्काई भी एंटीवायरस है, आपका जो टैली है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपका एग्जाम्पल उसमें नहीं है। स्टोरेज क्षमता के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो इसका सही एग्जांपल आपके पास कौन है स्टोरेज में? तो सबसे छोटा होता है आपके पास बाइट्स होता है किलोबाइट, उसका बाद होता है मेगाबाइट, उसका बाद होता है गीगाबाइट। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। तो ये बहुत ही मज़ेदार था आपके पास। ये कितने क्वेश्चन थे? 50। ये क्वेश्चन आपके पास कितना था? 31 से लेकर 50, यानी कि 20 क्वेश्चन आपका जो था ये IT का। बाप रे, बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप इसको ज़रूर देखिएगा, मैं इसको ज़रूर करवा दूंगा आप लोगों को ICT पूरा। ये सबसे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद आपके पास आ गया है ये जो नॉलेज ऑफ पॉक्सो से है आपके पास है ये, तो ये भी मैं करवा दूंगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये पॉक्सो का। तो नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रंस सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियन अधिनियम 1986 कतिपय रोजगारों में ही बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है। अधिनियम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैरेज से संबंधित व्यवसाय इलाकों के लिए प्रतिषिद्ध, ये दोनों सही है आपका। लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम नियमावली 2020 के अंतर्गत विशेष शिक्षक कौन है? ठीक है, तो विशेष इसमें क्या हो जाएगा? बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विचारण के लिए विशेष न्यायालय के संपर्क पदाधिकारी। दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल एजुकेटर, जो कि दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यौन शिक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षु भी है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
ये पॉक्सो का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉक्सो का भी इसमें अच्छा दे रहा है, यानी कि एक अलग से इसमें आपको एक टॉपिक ही है पूरा ये, तो इसको भी मैं करवा दूंगा, ये बहुत अच्छा है ये। तो ये सारे क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन स्टैंडर्ड, मैंने शुरू में ही बताया था क्वेश्चन आपका इस सारा का सारा स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन आपका अच्छा है, मेहनत करवाएगा। यानी कि जितनी भी आपका टीचिंग जॉब है उसमें EMRS का जो एग्ज़ाम है ये आपका स्टैंडर्ड है, खास करके KVS से भी और NVS से भी ज़्यादा ये स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होता है ये। प्रशासनिक अभिवृत्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में भी आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मैं दोनों करवा दूंगा, ये अच्छा है। छात्रावास में शॉर्ट सर्किट होने पर आपात स्थिति में वार्डन क्या करेगा? ये हॉस्टल वार्डन के लिए स्पेशलाइज है, ये उसका अपना ये है, ये सबके लिए नहीं चलेगा, इसके लिए आपके पास ये सभी के लिए नहीं है, ये केवल हॉस्टल वार्डन के लिए क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, तो ये एक छोटा सा सैंपल है ये, और इसी के आधार पर मैं आपके लिए वो तैयार करूँगा सारा का सारा जो सैंपल क्वेश्चन होगा वो आपका इसी के आधार पर रहेगा। ठीक है, भाषा सक्षमता के लिए आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं, मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया किसने, तो ये सारी चीज़ें हैं। भाषा देखना, मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है? ठीक है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के कारण रॉकेट की गति, चंद्रयान की गति, आर्थिक प्रगति विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के कारण रख चुका है ये। और मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है किसने? केवल रॉकेट ने, हवाई जहाज़ ने नहीं, रेलगाड़ी, जहाज़ और रॉकेट तीनों ने। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये हिंदी यानी कि भाषा के लिए है ये, और ये भी आपके पास अच्छा है। उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी के संकेतों पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना, सबकी बात मानना, अपने इशारों पर चलाना। उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचना क्या होता है? सबकी बात मानना, यानी कि जो कुछ भी कर रहा है उसको हम लोग मान रहे हैं। किसी के इशारे पर चलना, किसी के संकेत पर नाचना, सबकी बात मानना। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा ये। तो चलिए, इसमें एक बहुत अच्छा है कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट है ना, किसी ने कमेंट में बात की थी कि वो हम कैसे देंगे। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा, तो जो रीजनल लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसी भाषा में आपको, क्षेत्रीय भाषा में आपको इसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो वो आप इसको ध्यान में रखिएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है, ये आपके पास हो गया, खांसी के लिए है ये। तो जो डिस्क्रिप्टिव आएगा वो इसी तरह से आएगा। तो ये आपके पास है क्वेश्चन। तो चलिए, यही था, रिव्यू था एक प्रकार का, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, और इसी के अनुसार मैं पैडागोगी का क्वेश्चंस और आपके लिए ICT का क्वेश्चंस, ये दोनों का क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए तैयार कर दूंगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें मेरी कोई एक्सपर्टीज उतनी अच्छी है नहीं कि मैं रीजनिंग और सभी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, यही 2 चीज़ मेरा एक्सपर्टीज़ है, बाकी तो आप लोगों को खुद से करना होगा। और मेरी एक्सपर्टीज़ थी कब? केवल एग्जामिनेशन निकालने तक। तो BPSC का एग्ज़ाम मैंने निकाला, उस वक्त मैंने पढ़ी थी बहुत अच्छे से। और ख़ास करके मेरा जो ये ऑनलाइन क्लास आप लोगों को हेल्प करने का जो मेरा ये जो डिसीजन था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी था। मैं खुद भी प्रैक्टिस करने के लिए जब मैं नेट पर जाता, तो नेट पर मुझे कुछ मिलता नहीं था। ठीक है, और जो कुछ भी मिलता था वो सब प्रोफेशनल था, यानी कि पैसे देने थे, पैसे देने के बाद भी आपको कंटेंट उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट नहीं था। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सबसे बैड ये रहा कि TRE 1 के समय में, BPSC का TRE 1 के समय में एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर साइंस का स्पेशल जो था, उसमें जितने भी ऑनलाइन क्लासेस थे वो सब के सब C++ को छोड़कर वो सब के सब पाइथन को लेकर चल रहे थे। पाइथन को ही मेन बना के सब पढ़ाते चले गए, लेकिन किसी ने भी उसके पैटर्न को देखने की कोशिश नहीं की थी BPSC के, कि वो क्या सिलेबस, उसके स्कूलों में क्या चलता है, उसका स्कूल का क्वेश्चन 11-12 का क्वेश्चन कैसा आता है, इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो धोखा खा गए। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो सब का सब C++ का क्वेश्चन आया था, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो जो सब्जेक्टिव जो था 80 नंबर का सब्जेक्ट था, वो बहुतों का ख़राब गया। एग्जामिनेशन हॉल पूरा साइलेंट था, और उसी समय से जो है ये लगा कि नहीं, प्रोफेशनल जो होता है वो प्रोफेशनल होता है, उनके पास है, अब जो भी रहे उनका ये सब है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों के लिए
कल से शुरू कर रहा हूँ एकदम मैराथन 100 क्वेश्चन का पैडागोगी जो आपका सिलेबस में है, और साथ ही साथ पॉक्सो के लिए मैं करूँगा, और जो भी आपके पास है जो मेरे बस का है वो सब मैं आप लोगों के लिए अच्छी तरह से करवा दूंगा। और बाकी रीजनिंग वगैरह जो है आप लोग खुद से उसको अपना करते रहिए प्रैक्टिस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग देखते हैं, कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता भी है। और यकीन नहीं मानेंगे कि 6 बजे मैं 6, सवा 6, 6:30 तक मैं घर आता हूँ स्कूल से, और फिर 7 बजे आप लोगों के लिए मैं बैठ जाता हूँ करने के लिए। तो ये आप लोगों का ही वो है बूस्टर, हॉर्लिक्स बूस्ट बोलिए, हॉर्लिक्स बोलिए, कॉम्प्लान बोलिए, वो कमेंट ही सारा का सारा काम करता है मेरे लिए, च्यवनप्राश का काम करता है वो मेरे लिए। तो चलिए, उसी तरह से आप लोग च्यवनप्राश आप देते रहिए कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, सबा खैर।